कल जो है बिदेश्वर स्थान से 4 परियोजना का अपने शिलान्यास का, उसके बारे में देखिए, कल 4 स्थान पर, एक तो 2 स्थान पर कमला व्यू पॉइंट, एक अपने आप में ये एक अनोखा एक प्रोजेक्ट पर पर्यटन विभाग काम करना अभी हम लोग ने शुरू किया है। और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि अगर ये इसके परिणाम बेहतर आएंगे तो हम इसको अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो अभी राजनगर में और झंझारपुर में इसको किया, और साथ ही शांतिनाथ महादेव मंदिर और विदेश्वर स्थान के में भी बेहतर, क्योंकि आप देखेंगे कि पोस्ट कोविड के बाद से जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो धार्मिक पर्यटन है देश भर में, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। बिहार इतना समृद्ध है, और अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो यहाँ पर आपकी जितनी संभावनाएं हैं शायद किसी अन्य राज्य में नहीं होंगे। आज मुझको प्रसन्नता है कि अभी बस अब कुछ देर बाद ही हम उगना महादेव मंदिर का भी लगभग 14.5 करोड़ से अधिक राशि से वहाँ पर विकास कार्यों का भी अभी शिलान्यास करने जा रहे हैं। आने वाले समय में बाबा विद्यापति जी के भी जन्म स्थान पर उसकी भी योजना की स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया। तो विभिन्न स्थानों पर हम लोग कार्य प्रारंभ हम लोगों ने किया है, और एक बृहद शिव सर्किट के माध्यम से बिहार के 15 ऐसे स्थानों को प्रथम चरण में हम लोगों ने लिया है, जो बिहार के विभिन्न जिलों में है, चाहे वो चंपारण में हो, या वो कटिहार में हो, या सिवान में हो, या मधुबनी या दरभंगा। उसमें हम लोग की कोशिश है कि हम लोग वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं उनको हम बेहतर सुविधाएं हम प्रदान करें, ताकि वो आएँ तो एक सुखद स्मृतियों के साथ जाएँ, और उनको आने में कठिनाई नहीं हो, वहाँ पे रहने में कठिनाई नहीं हो, कुछ और वहाँ पे सुविधाएं भी हम दें जिससे वो बार बार आना चाहें। शिव सर्किट सर, एक चीज़ और, युवाओं को जो स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा सरकार दे रही है केंद्र से लेकर राज्य तक, लेकिन आज भी कई कठिनाइयों से युवाओं को सामना करना। नहीं, देखिए, एक तो आप ये मानेंगे क्योंकि स्वरोजगार में बिहार अन्य राज्यों के तुलना में हम थोड़े अलग भी हैं, क्योंकि यहाँ स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों का रुझान उतना शुरू से नहीं रहता था। लेकिन मुझको प्रसन्नता है कि जैसे सरकार ने, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत व्यापक सोच है, जिसके तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हम लोगों ने की है, इस वर्ष लगभग 5,40,000 से भी अधिक आवेदन आए थे। अब रुझान बढ़ रहा है लोगों में जो अपनी इंटरप्राइजेज शुरू करने का, चाहे स्टार्टअप भी आज हमारे यहाँ बिहार में 800 से अधिक बिहार में स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो युवाओं का एक रुझान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और सिर्फ मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना भी अब चाह रहे हैं हमारे राज्य के युवा। और उसमें सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, चाहे भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, या बिहार लघु उद्यमी योजना हो, या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, या स्टार्टअप है। तो इसके माध्यम से हम युवाओं को इनकरेजमेंट भी दे रहे हैं, और आने वाले समय में बिहार के 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र की भी स्थापना की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, कि कोई भी ग्रामीण स्तर पर अगर हमारा कोई कोई स्वरोजगारी है जिसको कोई कठिनाई हो रही है, तो अपने अनुमंडल के उस केंद्र पर जाके अपने समस्याओं का वो निराकरण कर सकता है। तो जो लोगों के मन में संशय है, तो हम उनको पूरी हैंड होल्डिंग देंगे कि अगर किसी को कोई योजना वो प्रारंभ कर रहे हैं तो अंत तक वो हम उनके साथ खड़े रहें, ना सिर्फ योजना की स्वीकृति नहीं, उनके सक्सेसफुल कार्यान्वयन तक उद्योग विभाग उनके साथ खड़ा रहेगा। तो ये थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसके बहुत सुखद परिणाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जहां आपके विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि ये दुर्गति यात्रा? नहीं, अब ये तो उनके चश्मे को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद देंगे कि अभी जब मधुबनी में उनका आगमन हुआ, मधुबनी को बहुत सौगात उन्होंने दिया, और 2 तो मेरे विभाग से ही संबंधित है। नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हम करने जा रहे हैं, जो 500 एकड़ में लौकी की तरफ है, और फिर फुलहर स्थान, जो सबकी आकांक्षा थी कि नहीं इस स्थान का विकास होना चाहिए। तो और लगातार मधुबनी की भी, चाहे वो रिंग रोड का वो निर्माण हो, या मधुबनी की जो और आवश्यकताएं, बाईपास का निर्माण हो, तो लगातार ऐसे कई योजनाओं का वो सौगात दे के गए हैं। और मुझको लगता है कि जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो 19 वर्ष पूर्व जिस हाल में बिहार उनको मिला था, और वहाँ से बिहार को आज उन्होंने जहाँ पहुँचाया है, उसी का परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, बिहार को 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।